आराम से ले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एन की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। और आज अभी हम सुबह सुबह देखिए, और हमारे यहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। और आज है क्रिसमस डे, आज तक की छुट्टी है। वहाँ पे चूल्हे के पास बैठ के कुछ कुछ करने में लगी हुई है, कलर वगैरह। और मौसम का हाल दिखाएं आप सभी को। ये देखिए मौसम, सारे मेरे तो स्वेटर गीले हैं। ये देखिए, ये गीला है, वो धो के डाला है। वो सूख तो गया लेकिन वो ठंड के मारे ठंडा हो गया है। मौसम एकदम धुआं धुआं है। ये देखिए, धुआं ही धुआं हर जगह। और बहुत ज़्यादा मुझे भी ठंड लग रही है। मैं स्वेटर ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है दूसरा वाला। सॉली ओढ़ के काम चलाना पड़ रहा है। चाय चढ़ा दिए, चाय बन रही है। तुम सेंटा क्लॉज बना दो। हैं? सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज? तुम तो हो सेंटा क्लॉज, देखो एक बार खुद को। नहीं, मम्मा बना दो। वो बनाऊंगी। रंग भी है इतने सारे। तो दोस्तों, कल के ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था कि चाची जी कल वाले ब्लॉग में आएंगे, यानी कि आज। तो आज चाची आएंगी और उसके लिए मैंने सारा खाना पीना का प्रबंध कर दिया। खाना पीना बन गया है यहाँ पे टोटली सभी लोगों के लिए। और उसके बाद पूरा मतलब किचन की सफाई करने लगी थी। आस्था की आज छुट्टी है तो वो भी मेरे साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रही है। वो राख भर रही है और यहाँ पे खाना पीना बनाने में जितना भी सामान इधर उधर फैल गया था सारा किचन का, वो सारा मैं सहेज सहेज के रख रही हूँ। लकड़ी यहाँ रखी थी, वो भी जली हुई, तो उनको बुझा के और उसके बाद मैंने लकड़ियों को इकट्ठे रख दिया है। आस्था देखिए राख भर रही है, तो सारी राख भर देगी, थोड़ा थोड़ा करके राख भर रही है। और मैं सारे बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें आ गई हैं इधर, उन्हें रखने लगी हूँ। जो धोने वाली चीज़ें हैं वो नर्धा में रख दे रही हूँ धोने के लिए। उसके बाद अब पहले इस कमरे की सफाई कर लूँगी। पर्दा ऊपर करके रख दिया है, लाइट है अभी तो थोड़ी सी रोशनी है कमरे में, तो इस कमरे की पूरी में सफाई कर दूँगी। बिस्तर वगैरह सारे उठा के पहले ही रख दिए हैं। आज बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इस समय अब मैंने मतलब वो काम ज़्यादा तेज़ी से करना, इसलिए स्वेटर मैंने उतार दिया। फिर काम होता नहीं है, ऐसा लगता है कि बंद गए हैं, ढंग से काम हो नहीं पाता जल्दी जल्दी। और फिर काम करते जाओ तो इतनी सर्दी भी नहीं लगती है। तो स्वेटर उतार के रख दिया है, झाड़ू कमरे में लगा दी है, कमरे के बाहर भी लगा दूँगी और उसके बाद लगाऊँगी चौका में झाड़ू। यहाँ पे देखिए आस्था ने राख भर दी थी, मैंने सारे सामान हटा दिए थे इधर से। और उसके बाद अब ये जो राख है थोड़ी सी फैली है, आटा फैल रखा है, थोड़े से आलू के छिलका वगैरह हैं, तो ये यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा दूँगी। और आज चौके पे भी लिपाई हो जाएगी। कमेंट आ रहा था क्योंकि आप सभी का कि चौके में भी आप लिपाई कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आज कर दूँगी। क्योंकि कल है हमारे यहाँ पूनी पूसी और पूनी पूसी ऐसा कुछ है। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि मूंग की दाल के और उसके क्या कहते हैं, पालक के पकौड़े खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सर्दियों का दिन है क्योंकि, तो यही सब चीज़ सर्दियों में अच्छी लगती है, तो वही हमारे यहाँ बनेगी। तो इसीलिए पूनी पूसी से पहले ही सब ने अपने अपने घरों की टाल लिपाई वगैरह कर ली है। इसलिए मैं भी किचन में नहीं, सॉरी, चौके में पूरे में लिपाई में कर दूंगी लाल गेरू वाले रंग से। वीडियो में हेलो कर देंगे। अरे भैया आस्था खोलना है 100 रुपये। तुम्हारी
चाचा मैं जी था डबल लगे मुझे की तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा चाची जी आ गई हैं, चाची जी की दोनों लड़कियां आ गई हैं, दोनों लड़के आ गए हैं, चाचा चाची भी आ गए हैं। तो पूरी फैमिली मतलब आ गए हैं। थोड़ा सा सर्दियों में मतलब छुट्टी भी मना लेंगे और कुछ काम भी था उससे भी आए हैं, तो वो काम भी इनका हो जाएगा। तो मैं सभी के लिए चाय बनाने लगी हूँ। चाय मैंने छान दिया है और ये देखिए आज ये कप कितने काम आ रहे हैं ना। एक कप पहले से ही चाची जी के यहाँ पहुँचा हुआ था ना, इसलिए ये दूसरा वाला कप रखना पड़ा है। तो आस्था ले जा रही है चाय और सभी लोग अभी अभी आए हैं, हाथ मुंह वगैरह उन्होंने धोया, उसके बाद तुरंत मैंने चाय चढ़ा दी थी क्योंकि ठंड रास्ते में बहुत थी। ठंड तो क्योंकि हमें भी लग रही है और रास्ते में और ज़्यादा लगती है ठंड, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले चाय दे दी जाए। और बिस्किट वगैरह मैं रख देती, लेकिन नहीं खाते हैं वो लोग, बच्चे नहीं हैं तो बड़े बड़े हैं सब, वरना मैं बिस्किट नमकीन वगैरह दुकान से रख देती। लेकिन जब खाते ही नहीं और फिर अभी अभी आए थे तो कुछ नाश्ता भी वैसा बना भी देती तो भी नहीं खाते, क्योंकि जैसे मतलब कि ऐसा होता है ना एकदम मन सा भारी भारी सा, नहाना धोना हो जाए उसके बाद चाहे खा पी लो खाना। तो खाना वगैरह तो मैंने पहले ही बना के रख दिया है, चाय अभी गरम गरम भिजवा दी है। अब लग गई हूँ अपने घर के कामों में। थोड़े से ही बर्तन थे, इन्हें साफ़ कर देते हैं। खाना पीना बनाए थे वही वाले बर्तन हैं और अभी चाय के बर्तन आएंगे तो वो भी अभी धुलने होंगे। और कल जैसे कि बताया मैंने, कल त्यौहार है तो आज मेरा भी काम थोड़ा बढ़ गया है बाहर। पता नहीं 1-2 महीना हो गया होगा, दिवाली में ही बाहर की लिपाई हुई थी, उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। बिल्कुल लिपाई ख़राब हो गई, बीच में बारिश भी हो गया था उसके कारण भी ख़राब हो गई है। लेकिन चलो अब फाइनली मैं आज दरवाजे के इधर लिपाई कर दूंगी तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा, सुंदर दिखने लगेगा। सभी लोगों ने पूरे घर में, चाची जी के घर के आसपास जितने हैं ना, सभी लोगों ने टाइल कर ली है, बस मैं ही नहीं कर पाई हूँ। और क्योंकि कल मैं चाची जी के ही घर में लगी रही थी और अब आज खाना पीना बनाने में लगी रही। अब जो टाइम मिलेगा, जैसे कि वो लोग खाना पीना खा ले, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी तो मैं अपना काम, अपना घर का काम कर सकती हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने ये बिछाए हुए थे ना पेपर से, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो सफाई कर देते हैं। वैसे भी त्यौहार आ रहा है और थोड़ा सा गंदा हो गया था, धूल मिट्टी भी हो गई थी। और सारे देखिए बर्तन अभी धो के रखे हैं और इन्हें उतार दिए हैं मैंने धोने के लिए। साबुन से हल्के हल्के हाथों से धो दूँगी इन्हें और पहले यहाँ पे सफाई कर देते हैं। अभी ये सारे हटाए मैंने तो पोछा लगा दूँगी, सारा धूल रक्कड़ यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद सारे पूरे में झाड़ू लगा दूंगी। प्याज वगैरह के देखिए छिलके डरे हैं, सुबह मसाला पीसा था तो वही सब छिलके वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे। लेकिन किचन में ज़्यादा सामान नहीं है ना, इसलिए किचन उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। ऊपर से खाना आजकल चौका में ही बनता है तो इसी के कारण भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, साफ बना रहता है। तो यहाँ पे आस्था के लिए बुआ कुछ सामान लेके आई है, वही आस्था देख रही है। ये देखिए, पहन के देखो। ऊपर से पहनो। ये है आस्था की डॉल। डॉल तो सबसे पहले चिमटी भी लगा दी। उसके जूते देखो। उसके जूते भी देख लो। कितनी खुश, बिल्कुल खड़ी हो। मेरा टॉप भी देख लो। टॉप देख लो भाई, सही करो।
ये है टॉप आस्था का। अली रहा पैंट कितना लंबा नहीं है वो, बिल्कुल सही है, ऐसे है सीधा, ऐसे सीधा करो इसे। ये ले आई हैं बुआ स्वेटर आस्था के लिए। बैठ जाओ। दोस्तों आप सभी ने देखे आस्था के लिए बहुत सी चीजें लेके आई हैं, और अब यहाँ जितने दिन रहेंगी उतने दिन आस्था को खिलाना पिलाना, जो भी वो मंगवाएगी वो लाना, वो भी उन्हीं का काम है। मतलब आस्था उनकी चहेती है, जो मेरी ननद है लक्ष्मी, उनकी बहुत ज़्यादा चहेती है, और दोनों का इतना प्यार है ना कि जैसे माँ बेटी का प्यार हो वैसे एक दूसरे। अब वो आ गई हैं लक्ष्मी, तो आस्था उनके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगी, बस उन्हीं के घर में रहेगी। मुझसे भी यही कह रही थी कि अब मैं सोऊंगी भी वहीं पे, जितने दिन बुआ हैं, तो बुआ आस्था की बुआ लगती हैं, तो इसीलिए अब वो उतने दिन वहीं सोएगी। तो और दोस्तों ये पेपर इन पे हल्के हल्के हाथ से साबुन लगा दे रही हूँ। वैसे तो इतना गंदा भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा हो गया था लेकिन गंदा, तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं, और बर्तन वगैरह भी नए सिरों से फिर पे इन पे लग जाएंगे, तो थोड़ा सा किचन और अच्छा लगने लगेगा। बाकी लिपाई करने का टाइम आज मुझे नहीं मिल पाया था, वरना आज ही किचन पे भी मतलब गेरू से ही लिपाई हो जाती, टाइम नहीं था इतना, बस इसी के कारण। और अब ये जो पेपर सभी ने धो दिया था मैंने साबुन से, और पानी में खंगाल दे रही हूँ। एक पानी से खंगाल दिया था, ये दूसरी बाल्टी में दूसरे पानी से खंगाल दे रही हूँ। साफ हो गया था, 3 ही थे क्योंकि, तो फिर मैंने और तीसरे पानी में नहीं खंगाला इन्हें। यहाँ पे दोस्तों अब आस्था सभी में बर्तन सजा देगी। मैंने तो वो बिछा दिया है, सूख गए थे हल्के से क्योंकि, फिर मैंने उन्हें बिछा दिया। अब आस्था का काम है मेरा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा काम था, तो मैंने ही बोल दिया आस्था को कि आस्था तुम ज़रा ये सजा लो बर्तन। तो आस्था बर्तन सजाने लगी है, जब तक मैं देख लूँगी कुछ और काम। तो दोस्तों अब आ गई थी बाहर चबूतरे की लिपाई करने। धरती पे नहीं लिपाई करूंगी, और बस चबूतरे पे लिपाई कर दूंगी। जल्दी से ये भी काम हो जाएगा, क्योंकि बस चौतरिया पे ही लिपाई करनी है। और जो चूने में आज एक भी कलर नहीं मिलाया है, कि कोई सा कलर था नहीं, गुलाबी रंग का कलर था, तो फिर गुलाबी नहीं मिलाया और सफ़ेद ही कलर से ढेक लगा रहे हैं। और गांव में कहीं भी ये जो रंग है ये मिला नहीं है, तो सभी लोगों ने ना सफ़ेद रंग से ही ढेक लगाई है, जबकि यहाँ पे हमेशा नीला रंग डाल के ही ढेक लगाते हैं। लेकिन कलर नहीं मिल रहा है ना, इसलिए देखिए जो हमारी पड़ोसन है वो भी बिल्कुल सिंपल सादा सा सफ़ेद रंग से ही कर रही है। तो लेकिन अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है कि सफ़ेद रंग अच्छा नहीं लगता, और ज़्यादा लाइट मारता है, और सफ़ेद और डार्क रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुंदर लगता है। ये बात है कि गंदा हो जाता है ना, सफ़ेद रंग बहुत जल्दी गंदा होता है, इस कारण से नीला रंग मिला के लिपा जाता है। कैसा है डोर के
ओ कैसा माया लोग में भटक रहा इन-। दोस्तों देखिए हमारा एक चबूतरा ना बिल्कुल लिप गया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इतने दिनों बाद लिपा है ना, तो एकदम अलग ही लुक आ रहा है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब आ गई थी इस दूसरे वाले चबूतरे पे जहाँ पे ये हम मंदिर है। और कमेंट आया था कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो, लेकिन मैंने तो सुना है कि मंदिर घर के आसपास नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है। कि जैसे घर के आसपास मान लो नाली बनी है और कचरा उसमें होता है। हम तो आस्था के पापा का आपने देखा भी होगा ब्लॉग कि वो सफाई करते हैं नाली की, लेकिन कितने हद तक करी जाए सफाई, फिर भी नाली तो बह ही रही है ना। इस वजह से भी भगवान नाराज होते हैं। मैंने तो एक दिन ये चीज़ देखा था वीडियो में, तो मुझे फिर ये अच्छा नहीं लगा कि घर हमारे घर के बगल में ही, अब हम तो साफ़ सुथरा बहुत रखने की कोशिश करते हैं, अब वो भगवान की मर्जी है। अब हमने तो वो मंदिर वहाँ पे बनवाया नहीं है, बस हमारे घर के बगल में है तो हम उनकी सेवा करते हैं। लेकिन मैं फिर भी लकी मानती हूँ कि चलो हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो इस वजह से किसी और चीज़ का डर ना कम रहता है। तो दोस्तों बातों ही बातों में देखिए पूरे ही चबूतरों की लिपाई हो गई है। अब बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा है घर के आंगन, घर के बाहर। और जब सुबह झाड़ू लगाऊंगी ना यहाँ पे, तो एक अलग सी रौनक चमक रहेगी, तो और भी ज़्यादा आपको ब्लॉग अच्छे लगेंगे। और अब देखिए जा रही हूँ घर के अंदर और चौका की लिपाई करनी है। जैसे कि मैंने आपको सुबह ही मतलब बताया था कि मेरे को आज चौका लीपना है। तो अब वो यहाँ पे बचा कुचा देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी पेंट ये जो चूना है ना ये ख़त्म हो गया था, तो अब बचा कुचा सा जो भी था सारा मैंने चूल्हे उल्हे में और किनारे किनारे यहाँ पे पोत दिया है। और अब गोबर ले लिया है, गेरू गाढ़ा गाढ़ा मिक्स कर दिया है और यहाँ पे पूरे में लाल गेरू से लिपाई कर दूंगी। पहली बार यहाँ पे लाल गेरू से लिपाई हो रही है, तो यहाँ पे भी देखिएगा बिल्कुल अलग लुक आएगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा देखने में। दोस्तों देखिए मेरा चौका बिल्कुल चमक चुका है। प्रिटी प्रिटी प्रिटी, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब कर लो कटिंग, कर लो कटिंग बालों की। हाँ अब तो बस कटिंग होगी पहले गुड़िया की। टकली कर दो ना पूरा है आस्था। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से